Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about Sahitya Academy Award 2021. First of all, let us see why it is in news. Recently हमने देखा कि साहित्य अकेडमी ने 2021 के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड अनाउंस कर दिया है बहुत सारे लैंग्वेजेस के लिए। तो किस किस लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसे एक एक करके देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देख के बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेजेस की। तो इंग्लिश में ये अवार्ड मिला है इस बार नमिता गोखले जी को उनके नोवेल के लिए। इनके नोवेल का नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। ये नोवेल कैटेगरी में इन्हें मिला है। और अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा जी को उनके प्ले के लिए उनके प्ले कैटेगरी में अवार्ड मिला है। जिनके प्ले का नाम है सम्राट अशोक। जो दया प्रकाश सिन्हा जी ऑलरेडी हमारे पद्मश्री से अवार्डेड हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या सिर्फ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में भी ये अवार्ड दिए जाते हैं या फिर अदर लैंग्वेजेज में दिए जाते हैं, उसे समझते हैं। देखिए जो हमारी साहित्य अकेडमी अवार्ड है 2021, ये जनरली हमारे जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेज हैं, 8th शेड्यूल में हमारे 22 लैंग्वेजेज हैं। तो 22 लैंग्वेजेज के साथ साथ 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेजेज में भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। मीन्स कुल मिला के 24 लैंग्वेजेज में ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेजेज कौन है जो हमारे 8th शेड्यूल से अलग हटके हैं? तो ये एक हमारा इंग्लिश है और दूसरा हमारा राजस्थानी है। तो थोड़ा ब्रीफली हम ये देख लेते हैं कि हमारे 8th शेड्यूल में कौन कौन से लैंग्वेजेज हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है, फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये है हमारा असमी, बंगाली, बोडो, उड़िया। इंग्लिश की हम बात कर चुके हैं। ये हमारा हिंदी, संस्कृत, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मराठी और नेपाली। यहाँ नेपाली से कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। नेपाली हमारे भले ही नेबर कंट्री की लैंग्वेज है, बट हमारे 8th शेड्यूल में ये ऑलरेडी शामिल है। साथ ही साथ अगर हम संथाली की बात करें, एक ट्राइबल लैंग्वेज है। सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है। तमिल तेलुगु साउथ इंडिया की फेमस लैंग्वेजेज। तो पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, राजस्थानी की हम बात कर चुके हैं, जो हमारे 8th शेड्यूल में नहीं है, फिर भी इसे साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाते हैं। फिर हमारा बचा गुजराती, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू। ये इन 4 लैंग्वेजेज में अभी तक अवार्ड डिक्लेयर नहीं किए गए हैं 2021 के लिए। जल्दी ही इसके विषय में भी अवार्ड डिक्लेयर किया जाएगा, तो उसके अलग से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना जरूरी है कि क्या ये अवार्ड कितने लैंग्वेज में दिए जाते हैं तो हम समझ गए, बट कितने कैटेगरीज में दिए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कितने कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। ये दिए जाते हैं हमारे 8 कैटेगरी में। ज़रा याद करने के लिए आसान होगा कि हमने कहा कि 8 शेड्यूल के जितने भी लैंग्वेजेज हैं प्लस 2 लैंग्वेजेज, तो 8 शेड्यूल हो गया और 8 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो 8 नंबर थोड़ा याद करने के लिए आसान हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये हमारी कौन कौन सी कैटेगरी एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए पहला हमारा पोइट्री, दूसरा है हमारे शॉर्ट स्टोरी, थर्ड है नोवेल। नोवेल में हमने देखा कि नमिता गोखले जी को नोवेल कैटेगरी में ही अवार्ड मिला है। चौथा है हमारा बायोग्राफी और 5वां है हमारा 5th नंबर पे ऑटोबायोग्राफी। 6th नंबर पे हम बात करें तो प्ले है, और प्ले में हमने देखा कि हमारे हिंदी के दया प्रकाश सिन्हा जी को प्ले की कैटेगरी में ही अवार्ड मिला उन्हें। 7 नंबर पे आता है हमारा क्रिटिसिज्म और 8 नंबर पे हमारा एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री में भी जो लोग लिखते हैं उन्हें भी अवार्ड दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी 8 कैटेगरी की कि 8 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि अवार्ड में मिलता क्या है, जो अवार्डी होते हैं उन्हें क्या मिलता है। देखिए जो अवार्डी होते हैं उन्हें ये कैस्केट मिलता है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये इस तरह का डिज़ाइन बनाया हुआ है जिस पे साहित्य लिखा हुआ है हिंदी में, और इसे डिज़ाइन करने का क्रेडिट जाता है हमारे फिल्म मेकर थे सत्यजीत रे जी, उन्होंने ही इसे डिज़ाइन किया था। तो ये एक फैक्ट हो सकता है आप याद रखने के लिए। दूसरा एक शॉल मिलता है गिफ्ट के तौर पर। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है दोस्तों कि यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ कैश मिलते हैं। पहले जब स्टार्ट हुआ था प्राइज उस समय तक 1 लाख रुपीज़ नहीं मिलते थे, बट करंट की अगर हम बात करते हैं तो 1 लाख रुपीज़ कैश के तौर पे मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई साहित्य अकेडमी अवार्ड की। अब जरा हम साहित्य अकेडमी के विषय में समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। देखिए जो हमारा साहित्य अकेडमी है, जिसे नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और इसका मेन वर्क ही क्या है? ये मेन वर्क है इनका जितने भी हमारे 8 शेड्यूल के 22 लैंग्वेजेज हैं और उनके अलावा जो भी 24 लैंग्वेजेज हैं इंडियन लैंग्वेज में, जैसे हमने गुजराती, जैसे हमने राजस्थानी और इंग्लिश की बात की थी, उन्हें भी प्रिजर्व करना और प्रमोट करना। दोस्तों प्रिजर्व और प्रमोट कैसे करते हैं? जैसा कि हमने देखा एक अवार्ड देकर साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जा रहा है। साथ ही जितने भी वर्कशॉप वगैरह हों, वर्कशॉप वगैरह करना, साथ ही फिर एग्जीबिशन वगैरह लगाना, फिर फेलोशिप वगैरह प्रोवाइड कराकर इन सारे लोगों को प्रोवाइड कराते हैं ये जितने भी प्रिजर्वेंस और प्रमोट करते हैं। तो ये तो बात हो गई साहित्य अकेडमी का। और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा है इनसे जरा देखते हैं। देखिए साहित्य अकेडमी जो हमारे नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और ये काम करती है किसके अंडर में, ये काम करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, नेशनल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसके अंडर में ये काम करती है। तो अक्सर कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या ये ऑटोनोमस बॉडी है या नहीं है। तो दोस्तों ये हमारी ऑटोनोमस बॉडी है, ये हमें याद रखना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। तो ये तो बात हो गई हमारे 2021 के अवार्ड की। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.